हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नमः स्टेशन। आज मैं इंडोनेशियन ड्रामा किस्सा उंतुक गैरी का सीज़न 2 एक्सप्लेन करूंगी। जिन्होंने अभी तक सीज़न 1 नहीं देखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में दे दिया है, तो पहले उसे देखना देन इसे देखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो बिना देरी के सीज़न 2 स्टार्ट करते हैं। डिंडा कमालिया पुत्री 3 साल बाद मलेशिया से स्टडीज कंप्लीट करके मॉम के साथ अपने ही कंट्री इंडोनेशिया रिटर्न आती है। मलेशिया जाने से पहले डिंडा ने गैरी को समझाया था कि अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो लॉन्ग डिस्टेंस से ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और अगर सच्चा नहीं हुआ तो ब्रेकअप हो जाएगा। और आज 3 साल बाद दोनों फिर से मिलने वाले हैं। दोनों का रिलेशनशिप अभी भी टिका हुआ है, लेकिन पहले जितना स्ट्रांग है कि नहीं, ये तो खुद डिंडा को भी नहीं पता। इंडोनेशिया में लैंड करते ही वो गैरी को ढूंढने लगती है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें पिक करने आएगा, बट अभी तक पहुंचा नहीं था। वो उसे कॉल करती है, वो काम का बहाना बनाता है, उसे कैब से आने बोलता है। डिंडा का मूड खराब हो जाता है। उसकी मॉम उसे समझाने लगती है। डिंडा, गैरी जॉब करता है, वो एक फोटोग्राफर है, बिजी होगा। देन मॉम खुद ही एक कैब बुक करती है ताकि घर आसानी से पहुंच सके। डिंडा को ये सोचकर बुरा लग रहा था कि वो इतने सालों बाद वापस आई है और उसका बॉयफ्रेंड गैरी उसे पिक करने ही नहीं आया। ड्राइवर डिंडा की ओर देखता है, हंसी मजाक में कहता है, मैडम इतना सीरियस क्यों हो रही हो, थोड़ा मुस्कुराओ, पैसे नहीं लगते। उसकी बातें सुनकर डिंडा की मॉम चुपके से हंस देती है, जैसे कि उन्हें कुछ पता है जो कि डिंडा को नहीं पता। पहले तो डिंडा ड्राइवर की बातों पर उतना ध्यान नहीं देती, बट देन उसे ड्राइवर की आवाज़ जानी पहचानी लगती है। मॉम से पूछती है, मॉम ये आवाज़। मॉम फिर से स्माइल करती है। डिंडा को समझ नहीं आता, तो तभी ड्राइवर अपना मार्क्स निकालता है। डिंडा देखती है कि ड्राइवर कोई और नहीं, गैरी ही है। उसका चेहरा एकदम से खिल उठता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जल्दी से उसे हग करती है। घर पहुंचते ही इरेन, लूसी, कियारा एंड आदि डिंडा का वेलकम करते हैं। डिंडा सभी को गिफ्ट्स देती है। जब गैरी को देने लगती है तो उसे कॉल आता है, वो बाहर आ जाता है। डिंडा को थोड़ा अजीब लगता है। कियारा को फोटो एल्बम दिखता है तो पहले की बातें याद करने लगते हैं। कियारा बताती है, जिया एंड बुद्धि हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए एंड जेजी कोरिया चली गई। डिंडा खुश थी कि एटलीस्ट वो चारों तो साथ है। तभी आदि बताता है कि उसके मलेशिया जाने के बाद से गैरी किसी से नहीं मिलता, हमेशा अपने आप को काम में बिजी रखता। बात कर ही रहे थे कि गैरी आता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के बाद भी दोनों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाए थे, और उसी मेमोरीज का फोटो फ्रेम बनाकर डिंडा गैरी को देती है। गैरी पूछता है, मुझसे इतना प्यार करती हो? वो ब्लश करती है। तभी सभी आ जाते हैं, साथ में पिक क्लिक करते हैं। डैड अभी भी जेल में है। मॉम एंड डिंडा दोनों ही डैड को मिस करते हैं। मॉम इमोशनल हो जाती है। डिंडा उन्हें संभालती है। सभी घर जा चुके थे, बट गैरी अभी भी वहीं था, बट फिर से ऑफिशियल कॉल में बिजी था। डिंडा बाहर आती है तो वो कॉल रख देता है, उससे बातें करने लगता है। डिंडा कहती है, 32 मिनट से बात कर रहे थे। गैरी कहता है, तुम टाइम गिन रही थी। दोनों हंसने लगते हैं। डिंडा को कल मॉर्निंग जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। गैरी उसे ड्रॉप करने की बात करता है। डिंडा कहती है, तुम्हें काम होगा, मैं अकेली चली जाऊंगी। गैरी फिर भी इंसिस्ट करता है तो वो मान जाती है, बट उसे लेट आने मना करती है। नेक्स्ट डे गैरी अर्ली मॉर्निंग ऑफिस पहुंच जाता है। वो एक मॉडल फोटोग्राफर है जो कि एक रेप्यूटेड एजेंसी में काम करता है। वो सोचता है कि जल्दी से काम फिनिश करके डिंडा को पिक करने चला जाऊंगा, बट देन उसे टाइम का ध्यान नहीं रहता। डिंडा कॉल पे कॉल करे जा रही थी, वो रिसीव नहीं कर पाता, तो डिंडा खुद ही इंटरव्यू के लिए निकल पड़ती है। जब गैरी कॉल करता है तो वो रिसीव नहीं कर पाती, बस के पीछे भागती है, बस मिस हो जाता है। यहाँ गैरी काम फिनिश करके उसके पास जाने के लिए निकलता है। तभी उसकी बॉस शिरीन उसे एक अर्जेंट काम देती है। काम बहुत इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट था, मना करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वहाँ डिंडा इंटरव्यूअर को कॉल करके इंटरव्यू कल रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो मना कर देते हैं। डिंडा अपसेट होती है। तभी देखती है कि एक बंदे का वॉलेट गिर गया है। वो बंदे को आवाज देती है, वो सुन नहीं पाता। बंदा फ्लावर शॉप में घुस जाता है, जहाँ वह अपने बेस्ट फ्रेंड डिटो, जो कि उसका वन एंड ओनली एम्प्लॉय भी है, उसे लड़की को घूरते हुए देखता है। कहता है, तुझे फ्लावर सेल करने के लिए रखा है, लड़की घूरने के लिए नहीं। वो कहता है, अरे यार सत्या, मैं उसे उस नज़र से नहीं देख रहा। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि फ्लावर्स लेने या तो लड़के आते हैं या तो फिर ओल्ड एज वाले लोग आते हैं। फर्स्ट टाइम इतनी ब्यूटीफुल लड़की को फ्लावर्स खरीदते हुए देखा है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि डिंडा आती है। डिटो एक और ब्यूटीफुल लड़की को देखकर खुश होने लगता है। सत्या उसे चुप होने बोलता है। डिंडा सत्या को उसका वॉलेट रिटर्न करती है। डिटो कहता है, तुम तो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ ऑनेस्ट भी हो। तभी फ्लावर्स खरीदने आई लड़की उनके पास आती है। उसे अपने क्रश के लिए फ्लावर्स खरीदना था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। डिटो उसे फालतू के सजेशंस देता है। डिंडा पूछती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि वो लड़का किस टाइप का है? वो कहती है, बहुत कूल और हैंडसम है।
डिटो बीच में कहता है वो कूल है ना, तो तुम्हें उसे हिट देना चाहिए। सत्या एम्बेरेस होता है, उसे चुप होने बोलता है। वो बंदी आगे कंटिन्यू करती है, मैं हमेशा उसे हिंट्स ड्रॉप करती हूँ बट वो समझ ही नहीं पाता कि मैं उसे लाइक करती हूँ। डिंडा समझ जाती है कि उसके लिए क्या सही होगा। वो उसे ब्लू फ्लावर्स रिकमेंड करती है जो कि एक तरफा प्यार का सिंबल होता है। सत्या को डिंडा की काइंडनेस एंड इंटेलिजेंस को ज़्यादा ही इम्प्रेस कर देती है। उस लड़की को भी डिंडा की रिकमेंडेशन अच्छी लगती है। देन डिंडा चली जाती है लेकिन अपनी जॉब एप्लीकेशन वहीं भूल जाती है। सत्या जल्दी से उसके पीछे जाता है। जब उसे पता चलता है कि डिंडा को जॉब की ज़रूरत है, बिना वक्त गवाए कहता है मेरे स्टोर में जॉब करोगी। डिंडा को यकीन नहीं होता, पूछती है यहाँ वैकेंसी है। वो कहता है नॉट रियली बट अगर तुम ज्वाइन करोगी तो मैं डिटो को फायर कर दूंगा। डिंडा समझ गई थी कि वो मजाक कर रहा है। डिंडा एंड डिटो दोनों ही उसके स्टोर में काम करेंगे। तभी वो बंदी फ्लावर बाय करके बाहर आती है। डिंडा को देखकर उसे थैंक यू बोलती है और हमारी प्यारी डिंडा उसे बेस्ट विशेस देती है। बेचारी को तो पता भी नहीं है कि वो किसे बेस्ट विशेस दे रही है। आप सबको भी नहीं पता होगा, आगे पता चल जाएगा। डिंडा खुशी खुशी जॉब ऑफर एक्सेप्ट करती है। तीनों मिलकर डिस्कस करने लगते हैं स्टोर का प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, सेलिंग कैसे इंक्रीज करे। डिंडा शॉप के आसपास बहुत सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स को देखती है। सजेस्ट करती है कि स्टोर में कॉफी और वाईफाई कॉर्नर ऐड करना चाहिए। इससे यंग बॉयज एंड गर्ल्स और कपल्स यहाँ आकर हैंग आउट करेंगे। कॉफी के साथ साथ फ्लावर्स भी सेल होंगे और हमारा ये स्टोर और भी ज्यादा पॉपुलर बन जाएगा। सत्या को ये आइडिया अच्छा लगता है। वह गैरी अर्जेंट वर्क फिनिश करके निकल ही रहा था कि डिंडा उसे मैसेज करके बोलती है जरूर अर्जेंट काम में फंस गए होगे, कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ आने की अब जरूरत नहीं है, मुझे जॉब मिल गई है। मैसेज पढ़कर गैरी को थोड़ी तसल्ली तो मिलती है कि उसे जॉब मिल गई है बट वो उसके साथ नहीं जा पाया, इसके लिए उसे गिल्टी भी फील होता है, सैड हो जाता है। तभी उसकी बॉस शिरीन जो कि उसे अपने बेटे की तरह ही मानती है, पूछती है क्या हुआ। वो बताता है कि आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड को इंटरव्यू के लिए लेकर जाना था बट वो जा नहीं पाया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहता था बट अल्टीमेटली उसने डिसअपॉइंट कर ही दिया। शिरीन कहती है फिर तो तुम्हें उससे अभी की अभी माफी मांगनी चाहिए। एक काम करो, उसे फ्लावर सेंड करो, अभी के अभी फ्लोरिस्ट को कॉल करो। इतना बोलकर चली जाती है। वहाँ सत्या कॉफी मशीन ऑर्डर करता है। डिटो कहता है तुम्हारे आइडियाज को तो इसने एक बार में ही एक्सेप्ट कर लिया बट मेरी कभी नहीं सुनता। तभी उसे एक बॉय का कॉल आता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ्लावर सेंड करना था। डिटो डिंडा को नाम एंड एड्रेस नोट करने बोलता है, पहले लिखने बोलता है टू डिंडा। ये सुनकर डिंडा एक सेकंड के लिए कंफ्यूज होती है। देन डिटो उसे लिखने बोलता है फ्रॉम गैरी। ये सुनकर डिंडा का कंफ्यूजन दूर हो जाता है, स्माइल करने लगती है, गुस्सा भूल जाती है। फ्लावर्स लेकर घर आ जाती है। मॉम से खुशी खुशी ये बात शेयर करती है कि उसे फ्लावर शॉप में नई जॉब मिल गई है। दूसरी तरफ वो लड़की जो स्टोर में फ्लावर्स खरीद रही थी गैरी के वर्क प्लेस में ही काम करती है। उसका नाम वियोना है। वो गैरी को रोकती है, उसे फ्लावर्स देती है। इससे तो आप सब समझ गए ही होंगे कि डिंडा ने किसे बेस्ट विशेस दिए थे बट हमारा गैरी उसे बस फ्रेंड्स वाले वाइब्स ही देता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो फ्लावर्स को वहीं रखती है, नर्वस हो जाती है, कहती है घर जा रहे हो, ठीक से जाना, मैं वॉशरूम जाती हूँ। इतना बोलकर भाग जाती है। उसके हार्ट बीट्स फास्ट हो जाते हैं और यहाँ गैरी वॉज लाइक वॉशरूम तो इस और है। वो फ्लावर्स को अपने टेबल पर रखकर ही जाने लगता है। तभी शिरीन उसे डिंडा के बारे में पूछती है। वो बताता है कि अब सब कुछ कंट्रोल में है। देन शिरीन उसे एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है। अगर वो सेलेक्ट हो गया तो उसे उसके फेवरेट फोटोग्राफर फर्डिनेंड के साथ पेरिस में 2 साल काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। शिरीन जानती है कि फर्डिनेंड के साथ काम करना गैरी का सपना है, सो वो उसे आज ही कॉन्टेस्ट फॉर्म फिल करके उसके क्लिक किए हुए बेस्ट फोटोज कॉन्टेस्ट में सेंड करने बोलती है। गैरी घर जाकर सेंड करने की बात करता है। उसके जाते ही फर्डिनेंड शिरीन से पूछता है तो ये है तुम्हारा बेस्ट फोटोग्राफर। वो कहती है हाँ, तुम उसे डायरेक्टली मिल लेते तो अच्छा होता। वो कहता है तुम्हें तो रूल्स पता ही है, किसी भी कंटेस्टेंट से रिजल्ट से पहले मिलना चीटिंग होगा। शिरीन को बात सही लगती है बट कहीं ना कहीं शिरीन श्योर थी कि फर्डिनेंड को गैरी से बेटर फोटोग्राफर कहीं नहीं मिलेगा। ये कॉन्टेस्ट गैरी ही जीतेगा। गैरी के लिए शिरीन को इतना एक्साइटेड होता देखकर पूछता है तुमने बताया था कि ये तुम्हारे एजेंसी का बेस्ट फोटोग्राफर है। वो कहती है हाँ। वो पूछता है टोटल कितने फोटोग्राफर्स है तुम्हारे पास। वो स्माइल करते हुए कहती है सिर्फ एक। यहाँ ये क्लियर हो जाता है कि शिरीन गैरी को सच में अपने बेटे जैसा मानती है। उसे अपने कंपनी से ज्यादा गैरी के फ्यूचर की चिंता है। गैरी पेरिस फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट के बारे में अपनी दीदी आयरन को बताता है। आयरन अपने भाई के लिए बहुत खुश होती है। देन पूछती है डिंडा को बताया। वो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, फिर कहता है नहीं। दीदी उसे जल्द से जल्द डिंडा को सब कुछ बताने बोलती है ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो।
इसी दौरान डिंडा और उसकी मॉम उसके डैड से मिलने जेल आते हैं। उनके लिए टेस्टी टेस्टी डिशेस लाते हैं। डैड उनसे दूर है, इस बात का दुख तो उन्हें है ही, बट एटलीस्ट वो जिंदा है, हेल्दी है। इस बात के लिए वो ऊपर वाले से ग्रेटफुल है। वहाँ गैरी के ऑफिस में रफेला, जो कि गैरी एंड वियोना की कोवर्कर है, नोटिस करती है कि वियोना गैरी को देखी जा रही है। वो उसे इनडायरेक्टली बातें सुनाती है, हद में रहने बोलती है, देन उसके हाइट को लेकर उसका मजाक उड़ाती है। ये सब गैरी नोटिस करता है। जब फोटोशूट के लिए आती है, गैरी उसे हिल्स रिमूव करने बोलता है क्योंकि वो ज़्यादा ही लंबी लग रही थी। उसका फेस देखने लायक होता है एंड पीछे वियोना ये सब एंजॉय करती है। वह हमारे ट्रायो स्टोर को इम्प्रूव करने के आइडियाज डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी मिस्टर गैरी डिंडा से मिलने आता है। डिंडा बहुत खुश हो जाती है, उसे हग करती है और ये सब कुछ देखकर सत्या थोड़ा जलस होता है। डिंडा सभी को एक दूसरे से मिलवाती है। सत्या अपने आप को डिंडा का फ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करता है तो गैरी अपने आप को डिंडा का बॉयफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करता है। सत्या को देखकर ही वो समझ गया था कि ये जरूर मेरी बंदी को लाइक करता है। दोनों ही एक दूसरे को लुक देते हैं। गैरी डिंडा को डेट पर लेकर जाना चाहता था तो वो दोनों चले ही जाते हैं। रोड पर करप्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे थे। गैरी एंड डिंडा इसी और आ रहे थे। गैरी उसे पेरिस जाने वाली बात बताने जाता ही है कि डिंडा की नज़र प्रोटेस्टर्स पर पड़ती है। वो लोग करप्ट ऑफिसर्स एंड उनकी फैमिली को मारने की बात कर रहे थे। डिंडा डर जाती है। दोनों कार में थे तो गैरी को नहीं लगता कि कोई इशू होगा। वो डिंडा को डरने मना करता है। एक प्रोटेस्टर की नज़र डिंडा पर पड़ती है। वो उसे पहचान जाता है, चिल्लाकर सभी को बताता है। गैरी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। वो डिंडा को जल्दी से भागने बोलता है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही गैरी बाहर आकर सीधे प्रोटेस्टर्स पर कूद पड़ता है। वो लोग गैरी को बुरी तरह से मारने लगते हैं। हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। गैरी को बचाने के लिए आने ही लगती है कि लकीली पुलिस आ जाते हैं। सभी भागने लगते हैं। डिंडा भागते हुए गैरी के पास आती है, उसे घर लाती है, उसके इंजरीज की केयर करने लगती है। गैरी कहता है यहाँ यहाँ गाल पर। वो चेक करती है। वो कहता है हाँ यही यही, किस करोगी तो ठीक हो जाएगा। वो कहती है तुम्हें मजाक सूझ रहा है, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। गैरी उसे यकीन दिलाता है कि वो ठीक है, बस छोटे मोटे से ही चोट आए हैं। डिंडा रोने लगती है। उसे बचाने के लिए गैरी ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। कहती है तुम किसी के लिए भी अपनी जान को इसे खतरे में कैसे डाल सकते हो। गैरी कहता है तुम मेरी अपनी हो, तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। गैरी उसे हक करके शांत करता है। वहाँ डिंडा की मॉम को इरेन से पता चलता है कि गैरी पेरिस जाने वाला है। मॉम शॉक्ड होती है। इरेन कहती है डिंडा ने बताया नहीं। दोनों समझ जाते हैं कि खुद गैरी ने ही डिंडा को अब तक नहीं बताया है। नेक्स्ट मॉर्निंग फेर्डिनेंड गैरी से मिलने आता है। उसने गैरी का काम देखा होता है, बहुत इम्प्रेस होता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि पीछे रफेला वियोना को गिरा देती है जिससे उसका एंकल स्प्रेन हो जाता है। गैरी हेल्प करने के लिए आता है, उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और इसी वजह से डिंडा को पिक करने में लेट हो जाता है। सत्या बताता है कि वो जा चुकी है। दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है। सत्या को लगता है कि गैरी को डिंडा की कदर नहीं है। गैरी उसे अपने काम से काम रखने बोलता है। देन जल्दी से डिंडा को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो घर पहुंच गई है, सेफ है। मॉम को पेरिस वाली बात इरेन से पता चल गई थी। वो गैरी से पूछती है कि तुमने डिंडा को बताया। वो क्या ही कहता। मॉम उसे डिंडा को बार बार डिसअपॉइंट करने मना करती है। सब जल्द से जल्द बोलने बोलती है। अगले मॉर्निंग ही वो डिंडा को पिक करने आता है। डिंडा अपसेट थी बट गुस्सा नहीं करती। वो उसे ड्रॉप करने की बात करता है। वो मना कर देती है। गैरी कल के लिए बार बार सॉरी बोलता है। डिंडा माफ कर देती है। वो उसे फिर से ड्रॉप करने की बात करता है। वो कहती है गैरी मैं हाई स्कूल वाली डिंडा नहीं हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तुम्हें मुझे ड्रॉप और पिक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो फिर से माफ़ी मांगता है, इंसिस्ट करता है कि वो ही उसे ड्रॉप करेगा। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है। डिंडा उसे ऑफिस जाने बोलती है, देन खुद चली जाती है। सत्या नोटिस करता है कि डिंडा अपसेट है। उससे कहता है कि अगर उसे किसी से भी बात करनी है तो वो उससे बात कर सकती है। तभी अचानक कैरी फ्लास्क के साथ आता है और डिंडा से माफ़ी मांगता है। ये सब कुछ दूर से सत्या देख रहा होता है। डिंडा एंड गैरी के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। गैरी डिंडा को अपने साथ एक फैशन शो में चलने के लिए कहता है। डिंडा मना कर देती है। वो अभी भी प्रोटेस्टर इंसिडेंट से ट्रॉमाटाइज्ड है। उसे डर लगता है कि इवेंट में कोई ना कोई तो उसे पहचान ही जाएगा कि वो एक करप्ट ऑफिशियल की बेटी है। वो नहीं चाहती थी कि उसके वजह से गैरी की रेपुटेशन खराब हो, उसे एम्बेरस होना पड़े। गैरी उसे समझाता है कि वो कभी भी उसके वजह से एम्बेरस नहीं होगा। देन बार बार इंसिस्ट करता है तो आखिरकार डिंडा मान जाती है। इवेंट में गैरी डिंडा को अपने बॉस शिरीन से मिलाता है। शिरीन उसकी तारीफ करती है। उसे डिंडा का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। डिंडा
डर जाती है, जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल लेती है। कहती है वो नियर बाय फ्लावर शॉप में काम करती है, वहीं देखा होगा। फिर फैशन शो शुरू होता है। मॉडल्स रनवे पर अपने बेस्ट डिजाइन शोकेस करते हैं। गैरी मॉडल्स की फोटो लेने में बिजी होता है, जबकि डिंडा गेस्ट के साथ बैठकर शो देख रही होती है। डिंडा के पास बैठी एक गेस्ट को भी डिंडा का चेहरा जाना पहचाना लगता है। वो फिर से डर जाती है, सभी को पता चल जाएगा तो इवेंट खराब हो जाएगा। वो चुपके से इवेंट से निकल जाती है और अपने वर्क प्लेस पर चली आती है। वहाँ वो सत्या से रोते हुए कहती है कि वो गैरी के इवेंट से चली आई है, क्योंकि उसे डर था कि अगर गेस्ट ने उसे पहचान लिया तो इवेंट बर्बाद हो जाएगा, गैरी का करियर बर्बाद हो जाएगा। सत्या को कुछ समझ नहीं आता। डिंडा उसे डैड के जेल में होने वाली बात बताती है। वह इवेंट के बाद गैरी डिंडा को ढूंढने लगता है, नहीं मिलती तो कॉल करता है, बट वो कॉल रिसीव नहीं करती। उसे फेस करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो सीधे उसके घर जाता है। वो घर पर नहीं थी। मॉम को भी चिंता होने लगती है। यहाँ सत्या उसे समझाता है कि उस बात के लिए उसे एम्बेरस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी गलती नहीं है। वो कहती है बात मेरी नहीं है, मुझे गैरी की फिक्र है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो एम्बेरस हो। मैं उसे खोना नहीं चाहती। सत्या आज फाइनली समझ जाता है कि डिंडा गैरी से बेइंतहा प्यार करती है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि गैरी आ जाता है। उसे सत्या के साथ देखकर गुस्सा होता है। सत्या उसे डिंडा से ठीक से बात करने बोलता है, तो वो उसे अपने काम से काम रखने बोलता है। डिंडा दोनों को शांत करती है, सत्या से माफ़ी मांगती है, देन गैरी को भी माफ़ी मांगने बोलती है। वो कहता है घर जाकर मैसेज कर दूंगा। वो नहीं मानती, तो गैरी माफ़ी मांग लेता है। दोनों बाहर आते हैं। गैरी कहता है तुम पहली जैसी नहीं हो। कहाँ गई वो डिंडा जो किसी से नहीं डरती थी। डिंडा कहती है मैं यही हूँ, बस तुमसे पहले से ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो कहता है तुम मुझे कभी नहीं खोओगी। डिंडा उसे प्रॉमिस करने बोलती है कि वो लोग फिर से अलग नहीं होंगे। गैरी को पेरिस वाली बात याद आ जाती है। कुछ कहता उससे पहले ही टैक्सी आ जाती है। गैरी कहता है मेरे होते हुए तुमने टैक्सी क्यों बुक किया। वो कहती है मुझे अभी अकेले रहना है। वो उसकी इमोशंस की रिस्पेक्ट करता है, उसे जाने देता है। नेक्स्ट डे शिरीन उसे इन्फॉर्म करती है कि उसे पेरिस जाने के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। उसके पास 3 वीक का ही टाइम है। सब प्रिपेयर करके रखने बोलती है। ये न्यूज़ सुनकर गैरी उतना खुश नहीं होता। उसने डिंडा को अभी तक कुछ बताया नहीं है। कल डिंडा का बर्थडे भी है। ये वाली बात बताकर वो उसका बर्थडे ख़राब करना नहीं चाहता। दीदी उसे समझाती है कि उसे और देर नहीं करना चाहिए। वो डिसाइड करता है कि बर्थडे के नेक्स्ट डे ही वो उसे बता देगा। इसी बीच फियोना फिर से अपने क्रश AKA गैरी के लिए फ्लावर्स लेने आती है। वो डिंडा को बताती है कि कुछ ही दिनों में उसका क्रश पेरिस जाने वाला है। अभी तक उसने अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है, बट वो हार नहीं मानेगी, ट्राई करती रहेगी। डिंडा फिर से उसे बेस्ट विशेस देती है और इस बार उसे सनफ्लावर्स रिकमेंड करती है। वियोना बुके में फ्रांस का फ्लैग लगाने बोलती है। सारे रिक्वायरमेंट्स बताकर वो चली जाती है। सत्या एंड डिंडा वियोना का बुके डिलीवर करने आते हैं, तो डिंडा नोटिस करती है कि ये तो गैरी का भी ऑफिस है। वो वियोना को बुके डिलीवर करती है। गैरी से मिलने का सोचती है। उसे ढूंढते हुए ऊपर आती है, देखती है कि वियोना गैरी को बुके दे रही है। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मैं पेरिस जा रहा हूँ। वो कहती है पूरे ऑफिस को पता है। ये देखकर डिंडा समझ जाती है कि वियोना गैरी को पसंद करती है। प्लस उसे ये भी पता चलता है कि गैरी पेरिस जाने वाला है, जो बात उसने आज तक उसे बताया ही नहीं। वो वहाँ कुछ नहीं कहती, रोते हुए नीचे आ जाती है। सत्या बार बार पूछता है कि क्या हुआ। वो कुछ नहीं कहती। वहाँ घर पर गैरी ने डिंडा के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज किया होता है। इरेन उसे केक डिंडा के रूम में ले जाने बोलती है। वो चला जाता है। मॉम इरेन से पूछती है गैरी ने डिंडा को पेरिस जाने वाली बात बता दी है ना। इरेन कहती है नहीं। ये सब डिंडा सुन लेती है। कहती है सबको पता है, बस मुझे ही नहीं पता। रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। इन सब बातों से बेखबर गैरी उसे सरप्राइज देता है। उसे जल्दी से कैंडल ब्लो करके विश मांगने बोलता है। डिंडा कहती है आई विश कि तुम मुझसे झूठ बोलना बंद कर दोगे। गैरी समझ नहीं पाता। डिंडा आगे कहती है क्यों गैरी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। गैरी कंफ्यूज होता है। डिंडा कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं तुम्हारी कुछ लगती भी हूँ या नहीं। गैरी कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, दुनिया हो। डिंडा कहती है सबको पता है कि तुम पेरिस जा रहे हो, बस एक मुझे ही नहीं पता। क्यों गैरी, तुम्हारे लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। गैरी उसे समझाता है कि वो इस बारे में उसे बताना चाहता था, बस सही समय का इंतजार कर रहा था। डिंडा कहती है तुमने वियोना को भी बताया, उसे तुम्हें फ्लावर्स देने का मौका तो मिला, बट मुझे तो तुमने इतनी बड़ी बात को समझने का, प्रोसेस करने का मौका ही नहीं दिया। वो गैरी की एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहती थी। कहती है कि वो उनकी
रिलेशनशिप से थक चुकी है। उसे अभी के अभी यहाँ से जाने बोलती है। वो नीचे आकर मॉम से माफ़ी मांगता है, जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करने का प्रॉमिस करता है एंड दीदी एंड लूसी को लेकर घर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डिंडा एंड मॉम डैड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं। डिंडा का फेस देखकर ही डैड समझ जाते हैं कि वो अपसेट है। रीज़न पूछते हैं। मॉम गैरी के पेरिस जाने वाली बात बताती है। डैड उसे समझाते हैं कि ट्रू लव दूर होने से कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि और भी स्ट्रांग हो जाता है। कुछ दिन बाद शेरिन डिंडा से मिलने आती है। उसे बताती है कि गैरी ने पेरिस जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि उसके लिए डिंडा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डिंडा को गैरी से गुस्सा होने मना करती है, उससे बात करने बोलती है। ये सब सुनकर डिंडा खुश हो जाती है। शेरिन को बताती है कि वो एंड गैरी पहले भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह चुके हैं। वो फिर से ये सब कुछ सह नहीं सकती थी। शेरिन भी उसे वही वाली बात कहती है जो कि उसके डैड ने कहा था। शेरिन एंड उसके हस्बैंड भी 3 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, बट शेरिन का प्यार कभी भी कम नहीं हुआ, दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा है। डिंडा पूछती है आपके हस्बैंड रहते कहाँ हैं? वो कहती है हेवन। इतना बोलकर चली जाती है। इवनिंग में डिंडा गैरी को कॉल करती है। वो इस लाइफ से थक चुकी है, मरने की बात करती है। गैरी उसे वहीं के वहीं रुकने बोलता है, तुरंत उसके पास आता है। वो कहती है इतनी देर क्यों कर दी, मुझे ठंड लग जाती तो। गैरी वॉज लाइक 1 सेकेंड, ये सब मुझे डेजावू जैसा क्यों लग रहा है। उसे याद आता है कि यह पहले भी हो चुका है। डिंडा ने पहले भी ऐसा किया था। तब तो मरने को लेकर डिंडा सीरियस थी, बट आज वो सीरियस नहीं है। वो गैरी से और गुस्सा भी नहीं है। जाते जाते शेरिन ने डिंडा को रियलाइज करवा दिया था कि प्यार का मतलब सेक्रीफाइस है। सो डिंडा चाहती है कि गैरी अपने सपने पूरे करने के लिए पेरिस जाए, अपने आप का बेस्ट वर्जन बने। गैरी वॉज लाइक हाँ। डिंडा मजाक में कहती है देखो मुझे ऐसे वैसे एवरेज अर्निंग गैरी से शादी नहीं करनी, तुम्हें पेरिस जाकर अपना बेस्ट देना होगा ताकि तुम मुझे बेटर फ्यूचर दे सको। गैरी कहता है सपोर्ट कर रही हो कि इंसल्ट। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। डिंडा एंड सभी मिलकर गैरी के लिए फेयरवेल अरेंज करते हैं। देखते देखते जाने का दिन भी आ ही जाता है। डिंडा और गैरी एयरपोर्ट जाते हैं। रोना धोना चलता है, देन फाइनल गुड बाय बोलते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि 3 साल पहले हुआ था। बट इस बार डिंडा समझ गई थी कि डिस्टेंस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसे ही कुछ मंथ्स बीत जाते हैं। डिंडा काम कर रही होती है तो कोई उसके लिए फ्लावर्स भेजता है। डिंडा कहती है मुझे कौन फ्लावर सेंड करेगा। वो अपना मार्क्स रिमूव करता है। गैरी होता है, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर डिंडा से मिलने आया होता है। डिंडा बहुत खुश हो जाती है एंड इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही और भी इंडोनेशियन मूवीज एंड ड्रामास देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।